चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है फ्लड है। और कमर भाई आप स्टार्ट करें, क्या आप कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ वकार भाई, जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है ना पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है। तो इसके ऊपर ना बहुत सारी आराएं हैं, मतलब ना अगर आप सोशल मीडिया पर देखें, अखबारात में ये वो, तो लगता है कि हमारा जो पाकिस्तान का जो व्यू है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। एक एक ये कहता है कि हमने डैम नहीं बनाया तो इस वजह से फ्लड आ रहे हैं। तो एक आम आदमी जो है ना वो कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग उस साइड उसके हक में दलील दे रहे होते हैं, कुछ कुछ लोग इस साइड में इसके हक में दलील दे रहे होते हैं, तो पब्लिक कंफ्यूज है और थोड़ा सा पॉलिटिसाइज भी कर देते हैं हम लोग। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपने थोड़ा रिसर्च भी किया हुआ है और थोड़ा सा चीजें जो है ना समझी हुई हैं। तो एक आम आदमी के लिए आप बताएं कि ये दोनों व्यू जो है वो क्या है, मतलब कौन सही तरफ आप समझते हैं और कौन गलत तरफ हैं। एक आम पब्लिक को कैसे हम एजुकेट करें कि ये मतलब ये मसला है क्या पाकिस्तान का, इसको जरा सा एक्सप्लेन करें आप। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कंवर भाई कि ये जो फ्लड आया हुआ है, ये ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है जिसके जिम्मेदार ऑब्वियसली हम नहीं हैं। वो 10 ममालिक हैं, टॉप 10 ममालिक, जिन्होंने जिनकी वजह से सारा कुछ है। लेकिन हम इफेक्टिव ज़्यादा इसलिए हैं कि हमारे पास ग्लेशियर्स हैं और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहत है। तो एक तो ये है कि ना कि नेचर की तरफ से हम पर ये हुआ है, वो भी हमारे अपनी करतूतों की वजह से। क्लाइमेट चेंज तो जारी बात है उस वजह से हुआ। लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है ना जिस वजह से डिजास्टर ज्यादा है, वो मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट इन अ सेंस ये कि अब इसकी बड़ी थोड़ी सी डिटेल है। आम तासुर, आम ख्याल यही है कि जी डैम्स नहीं बनाए, इस वजह से ये सारा फ्लड आ गया। तो देखें, डैम्स का काम जो है ना पानी स्टोर करना है। दुनिया भर में इसमें डिबेट चल रही है, डिबेट स्टार्ट है, और डिबेट में काफी बड़े बड़े नाम है कि डैम्स आर नॉट द सोल्यूशन, बल्कि डैम तो कॉजेज हैं इन फ्लड्स के। डैम के जरिए आप इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करते हो, जो नेचुरल नेचुरल इकोसिस्टम है उसको आप डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँ कि बेसिकली हमें कितनी बड़ी एक डिजास्टर का सामना कितना है। तो देखें, ये जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास पानी जितना आया और सारा कुछ सैलाब आया पूरे मुल्क के अंदर, तो सबसे पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो डैम्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कितनी। तो जो हमारा क्या कहते हैं तरबेला डैम है, उसकी कैपेसिटी है 12 बीसीएम। बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो आप उसको ऐसे क्वांटिटी से अंदाजा हो जाएगा। और हमारा जो मंगला डैम है उसकी कैपेसिटी है 7 बीसीएम। और तमाम जो छोटे मोटे डैम है उनकी कैपेसिटी है 3। और अगर कालाबाग बन जाता तो उसकी कैपेसिटी होती है 6 बीसीएम। ठीक है ना। तो अगर आप ये सब मिला भी लें तो 12 7 क्या कहते हैं 19 19 और 3 22। और अगर आप ये कालाबाग बन जाता, जो कि नहीं है, तो चले हम उसकी बात ही नहीं। 22 बीसीएम की हमारी डैम्स की कैपेसिटी है पानी को स्टोरेज करने की। और अभी जो ये मानसून की बारिशों में जो पानी आया है, ये तकरीबन 135 बीसीएम है। 135 बीसीएम मीन्स हम 115 बीसीएम शॉर्ट है। तो अगर आप फर्ज कर लेते हैं 2 4 डैम और भी बना लेते हैं जो जोर लगाकर, तो कितने आप 15 बीसीएम और बढ़ा लेंगे, तो 100 बीसीएम तो फिर भी आप शॉर्ट हैं। ये कहना कि डैम नहीं थे लिहाजा ये हो गया, ऐसा नहीं है। जो मेरी अपनी जहां तक मैंने स्टडी किया, जहां तक मैंने पढ़ा, वो सुना, वो ये कि देखें, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मे भी कि आप उससे एग्री करें ना करें, या ऑडियंस भी हमारी एग्री करें ना करें, कि पानी का फ्लो ना नेचुरल है। नेचुरल पानी बह, ये इंडस रिवर जो है कहते हैं कि 40 मिलियन सालों से इसी रो पे बह रहा है। अब जो ये 40 मिलियन साल से ये बह रहा है, तो अब इसका एक पूरा सिस्टम बन गया। सिस्टम ये बन गया कि जिस रास्ते से ये बहेगा उस रास्ते पे ये स्पंज का काम करेगी जमीन। वहां पे जमीन जो है सारा साल पानी सक करेगी, और जो सहरा है वो सहरा ही रहेगा। और जब पानी कम होगा, यानी कि बारिशें नहीं हो रही होंगी, तो उस वक्त वो सहरा की जमीन इस जमीन से पानी लेगी। और जब ये फ्लड आएगा और पानी बहुत ज्यादा आएगा, तो ये इस जमीन के अंदर फिर वो कैपेसिटी होगी जो जमीन ये सक कर ले और उस फ्लड को रोक सके। हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने पानी के रास्ते में शहर आबाद करना शुरू कर दिए। और पानी के रास्ते में जो रास्ते आते थे उनके आसपास आबादियां बनाना शुरू कर दी, दरिया के आसपास आबादी बनाना शुरू कर दी। तो वो तो पूरा पानी का रास्ता था। और हमने ये समझा कि ये पानी ऐसे ही बहता रहेगा। भाई जब मानसून होगा, अब आप सोचो ना कि हमारे पास 135 बीसीएम है, हमारे पास जिस जिस पे ये जितना ये पानी आया है।
अब ये पानी जाएगा कहाँ पे? जब हमने उनके रास्ते में शहर आबाद करना शुरू कर दिए, तो जब भी ये फ्लड आएगा तो ये तो ऐसा होना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे ये बात हो रही है कि क्या कहते हैं, हमने डैम जो नहीं बनाए हमने, उसके डैम्स बनाने से आप पानी को रोकते हो और आप उस ज़मीन सारा साल दरियाए सिंध सूखा पड़ा रहता है। जो लोग सिंध में रहते हैं, आप भी गए होंगे, मैं भी ऑफ सीजन में यानी कि बारिशों के अलावा सिंध में गया। सारा साल दरियाए सिंध सूखा पड़ा रहता है। इवन ये कि वहाँ पे कश्ती भी बड़ी मुश्किलों से चलती है। सही है, सही है। क्यों चलती है? हम्म। क्योंकि आपने डैम बना के पीछे से पानी रोका हुआ है। तो आपने उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है सारा साल। और जब आपने उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया और जब वो फ्लड आया, और जब डैम की कैपेसिटी तो मैंने बता दिया 22 बीसीएम है। जब फ्लड आया तो उस जमीन के अंदर कैपेसिटी थी रही नहीं थी। जब फ्लड आया और इतना ज्यादा आया तो वो जमीन, तो जब फ्लड ओवरफ्लो हुआ तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया। अब आप सोचो ना, वो जो हमने खूबसूरत खूबसूरत सवाद में होटल देखे बेचारे, वो टूट गए और सारे बह रहे। दरिया के किनारे बनाए हुए हैं। किसने उसकी एनओसी दी? कौन उसको इजाजत देता है? मतलब हमने सोच लिया है कि दरिया कभी ओवरफ्लो होगा ही नहीं, कभी फ्लड आएगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। सीधी सीधी जो है ना, क्या कहते हैं, एक मतलब यानी कि आपने डूबने वाली बात है। दरिया के किनारे कोई होटल बनेगा तो आज नहीं उसमें फ्लड आएगा, कल आ जाएगा। तो होटल बनाए, उसके किनारे आबादियां बनाई, दरिया के जो नेचुरल फ्लो था उसको हमने रोक दिया। तो जब आप उसके नेचुरल फ्लो को रोकोगे और जब वो नेचुरल चीज होगी तो फिर आपके सामने नतीजा ये देख लें। एक एक सवाल ये भी आता है, मतलब है कि देखें, अच्छा, ये एक चीज बात तो यहाँ आपने पे बहुत और अच्छा बोल, explain ये एक बात यहाँ पे और किया। जी। बोलो। नॉर्मली हम लोगों की एक साइकी है, हम जब गोरों को कोई चीज करते हुए देखते हैं ना, हम बोलते हैं यार ये सही कर रहा है, यार ये उन्होंने किया है ना, यार ये सही है। मतलब किसी भी चीज में ले लें, एजुकेशन सिस्टम में ले लें, यार वो जो करते हैं ना, हाँ यार वो सही है। और मतलब अल्टीमेटली ठीक भी होता है, क्योंकि जाहिर बात है वो बहुत सारी चीजें रिसर्च रिसर्च करते हैं। तो और हम उनको भी वो करते हैं। इन अमेरिका में 69 डैम्स को रिमूव किया गया है 2020 के बाद से। और क्या कहते हैं, 23 स्टेट्स हैं जहां से मुख्तलिफ डैम्स को रिमूव किया गया। कैलिफोर्निया से 11, न्यूयॉर्क से 6, इस तरह मिला के 69 डैम्स को उन्होंने रिमूव किया है। वो ये समझते हैं कि डैम्स इकोसिस्टम के खिलाफ हैं। डैम्स जो नेचुरल फ्लो है पानी का, उसको वो रोकते हैं। उस वजह से जो है ना, क्या कहते हैं, ये सारा पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। वो तो खैर और भी बहुत कुछ सोचते हैं यार, मछलियों की आबादियां और ये वो इतना कुछ। खैर चले, हम वो सी बातें ना भी सोचें, जो वाइल्ड लाइफ और ये वो उस तरह, उस वजह से भी वो समझते हैं कि दरिया खराब हो रहा है। दरिया का नॉर्मल फ्लो रहना चाहिए जैसा उसको रहना है। अगर आप उसके रास्ते में रोकोगे तो ये पूरा इकोसिस्टम आप डिस्टर्ब करोगे, जिसका फिर इम्पैक्ट आएगा जो कि आ रहा है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मौका कैसे है? पानी ने आबादियों को पीछे कर दिया, पूरा वो कर दिया। अब आप दरिया का जो फ्लो है उस फ्लो को देखो, एक्सपर्ट्स लगाओ और देखो दरिया का फ्लो कहाँ है। उसके पास शहर दोबारा मत आबाद करो। ये शहर आबाद होंगे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 साल बाद, फिर फ्लड आएगा, फिर ये शहर उखड़ेंगे। देखिए, मसला ये है कि ये बातें तो यानी कि डेटा के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है, ये बातें काफ़ी मतलब है, काफ़ी काफ़ी वज़न है इसमें, ठीक है ना? ये बातें जो आप बता रहे हैं, ये तो मुझे तो समझ में आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि सवाल ये आता है कि हमारा जो मिज़ाज जो बन चुका है पाकिस्तान में, वो मसला ये है कि ये पॉलिटिसाइज़ हो जाएगा। अगर आप किसी को भी डिसलोकेशन की बात करेंगे, जो लोग हैं वो समझेंगे कि भाई इनको आप बेदखल कर रहे हो ज़मीन से। वो ये नहीं समझेंगे कि आप कितने खतरात में पड़े हुए हैं। इवन के उन्होंने भुगत लिया है अभी, सारे घर उनका खत्म हो गया। लेकिन मसला है कि जब भी गवर्नमेंट कोई इस तरह का कोई डिसलोकेशन करती है, लोगों को बोलेगी कि भाई आप जो है ना, ये आप जो है ना वो वाटर वेज़ के पाथ में आ रहे हो, तो आप थोड़ा आप हट के इसके वो करो, तो ये पॉलिटिसाइज़ हो जाएगा। मेरे ख़्याल में ये चीज़ होगा नहीं। नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता। वो तो चलो ठीक है, सारी बात है क्या होता है वो तो। लेकिन पहले तो कंसेंसस तो डेवलप हो ना। पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे जो आम आवाम क्या सोचती है वो तो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी आम आवाम को सोच के थोड़ी बनाती है। आवाम को क्या अच्छा लगता है ये सोच के पॉलिसी थोड़ी बनाई जाती है। पॉलिसी तो बनाई जाती है क्या बेहतर है। अगर आप ये हुँ। सोच के बनाने लग जाओगे यार, ये आबादी क्या चाहती है, उस हिसाब से हम अपनी पॉलिसी बनाएं, तो फिर जो नताइज अच्छा, तैयार है। एक सवाल जो है ना, एक ज़मनी सवाल इससे ये भी है इससे कि एक्चुअली में मैं कुछ डेटा देख रहा था। हम्म। तो अब जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम ये होता है, जैसा कि आपने कहा कि जब जब मानसून नहीं होता है, तो हम लोगों की जो जो दरियाएँ हैं, वो खुश्क पड़ी हुई होती हैं। लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उसमें एक्टिविटी चल रहा होता है। बिल्कुल, आप आके तो सिंध में देख सारी लेना। हाँ। लेकिन मैं डेटा जो देख रहा था, उसमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो अंडर वाटर जो रिज़र्व है, ये दुनिया के बहुत सारे कंट्री के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम लोग अपने इस दौलत को हम लोग समझते ही नहीं है। मतलब हमारा जो है ना, एक समझ लें कि नेशनल डैम जो है ना, वो ज़मीन के अंदर एक्ज़िस्ट कर रहा है इस वक़्त और बहुत बड़ी तादाद में। आप नहीं देखें हर जगह पानी खोदें, पानी निकल आता है।
हाँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो खुश्क साली क्यों होती है? हमारा क्योंकि डेटा ये कहता है कि हमारे अंदर भी पानी है। आप देख लें ये जो सारे जो है बड़े-बड़े लोग हैं ये नेस्ले वाले और ये एक्वाफिना, पेप्सी ये सारे क्या करते हैं ये पानी ज़मीन से निकाल के तो वो बेच रहे हैं उसको। तो हमारे ज़मीन में पानी काफ़ी है। दूसरे तो इसको आप किस तरह से इसको वो करते हैं आपके ज़मीन के अंदर तो पानी उसका वो तो एक अलग फैक्टर है ना। हम तो बात कर रहे हैं वो पानी जो पहाड़ों से गुज़र के, ग्लेशियर्स पिघल के, बारिशों के ज़रिए जो पूरा साल बहता है, जिसका जिसका एक नेचुरल फ्लो है, जो बिलाखिर जाके बहर अरब में जाके गिरता है, हम उसकी बात करें। ज़मीन के अंदर जो पानी है वो तो ठीक है। तो ये जो इकोसिस्टम है ना, इसको पूरा समझने की ज़रूरत है। इकोसिस्टम है क्या? अल्लाह मियाँ ने कि सहरा एक सहरा है क्योंकि फितरत की कुव्वतें इस खित्ते से पानी को निकालने के लिए लगातार काम कर रही हैं, उस खित्ते से पानी निकालने के लिए। और दरिया एक दरिया है क्योंकि कुदरत की जो कुव्वतें हैं पानी को मुसलसल इस रास्ते में धकेल रही हैं। एक ये नेचुरल चीज़ है। अल्लाह ने मतलब इस तरह से एक चीज़ बनी हुई, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। अब हम चाहते हैं कि जो सहरा है वो सारा साल जिसको कि सहरा रहना चाहिए, उसको हम गुलज़ार बना दें और जो दरिया है जहाँ पे सारा साल पानी बहना चाहिए, उसको हम खुश्क कर दें, जो कि हमने किया। और जो हमने किया उसका फिर नतीजा हमारे सामने है। और आप जिस रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं, जो पानी ज़मीन के अंदर पानी है, वो तो ज़मीन के अंदर पानी है ना। वो तो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना तो वो ज़ाहिर बात है ज़मीन से बाहर आ रहा है, ना वो कुछ ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है। वो तो अपनी जगह पे है, उसको इस्तेमाल करना है या जो भी करना है, जैसे भी है वो करें। लेकिन बात हो रही है उन पानी की, उस पानी की जो कि पूरे पाँचों दरिया से बहता हुआ और यहाँ पे क्या कहते हैं दरिया बहरे अरब में जाके गिरता है। उस पानी के फ्लो को आप नेचुरली चलने दें और इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखें, जैसा कि कुदरत इसको मेंटेन रखना चाहती है। अदरवाइज़ फिर जब ये आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। अच्छा, एक्चुअली में मसला ये भी एक सवाल आता है ना कि हम लोग इस तरफ गए क्यों? ठीक है ना? हम लोग इस तरफ गए क्यों? एक तो ये है कि आबादी का बेपनाह जो है ना इज़ाफ़ा, ठीक है हुँ। ना? एक ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आप पहले वाला कराची देख लें और अभी आप कराची देख लें कि जहाँ पे जिसको जगह मिलता है वो वहाँ पे वो ये नहीं देख रहा होता है, वो वहाँ पे बस्तियाँ आबाद हो जा रही हैं, ठीक है ना? कराची एक्सपैंड हो गया है। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे गया है, कि हुँ। लोग जो है ना लोग इतना ज़ाहिर-सी बात है इतने एजुकेटेड भी नहीं है, तो वो जहाँ पे उनको जगह मिलता है इवन कि न आप कराची के नालों पे देख लें क्या तबाही हुआ था। लोगों ने सब घर बना के वहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर हम डैम की मुखालफत हम कर रहे हैं, तो क्या कोई इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं वो देख रहा था, वो कह रहा था कि अल्टरनेट डैम, डैम का भी कांसेप्ट है, कि उसमें ये होता है कि आप इतने बड़े-बड़े डैम नहीं बनाते हैं। आप जो है ना छोटे-छोटे डैम बनाते हैं, तो उससे ये होता है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं कि नेचुरल फ्लो मुतासिर नहीं होता उसका, वो बिल्कुल एक दरिया की तरह बह रहा होता है। लेकिन उससे आप क्योंकि आपके पास वो पावर का क्राइसिस भी है, आपके पास बिजली का भी है, आप जो है ना वो पेट्रोल से जब वो बनाते हैं गैस से बिजली, तो काफ़ी महँगा पड़ता है। तो पाकिस्तान की मजबूरी ये भी है कि पाकिस्तान को एक सस्ता जो है ना एनर्जी चाहिए। तो हुँ। आप देख लें नहीं तरबेला में, तो इसको किस हाँ, तरह देखते हैं आप? बुनियादी तौर पे तो यही हुआ ना, मसला तो यही हुआ ना कि हमने कहा कि डैम्स से हमें बहुत सस्ती बिजली मिल रही है, लिहाज़ा हम सस्ती बिजली की तरफ गए। अच्छा, अब मैं इसका एक ये तो आपकी बात है बिजली वाली बात, इसको हम रख के दूसरे एंगल पे भी देखते हैं। ये जो डैम्स अगर आप नहीं बनाएँगे और दरिया के फ्लो को नेचुरली चलते रहने देंगे, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। इसके लिए वर्क फ़ोर्स चाहिए होगी और अमेरिका में तकरीबन कोई सवा लाख लोग का रोज़गार लगा है इस काम से कि वो दरिया को नेचुरली फ्लो में रखने के लिए, डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली तकरीबन 1 लाख लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्टर और वो सारे इस पूरे ये पूरा एक सिस्टम, पूरी एक इंडस्ट्री समझो लग गई, जिसका काम है दरिया के नेचुरल फ्लो को मेंटेन रखना। आप सोचेंगे कितनी बड़ी जॉब एक एक क्रिएशन हुई हुई है। तो जो आप बात कर रहे हैं डैम से हम बिजली बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, डैम से आप बिजली बनाएँ वो तो देखें। अब कुदरत जो है वो ये नहीं देखेगी कि आपने डैम से चूँकि बिजली बनानी है लिहाज़ा मैं डिज़ास्टर अपना ना करूँ। आपने अगर बिजली बनानी है फिर इसका कोई आप अल्टरनेटिव तलाश करें। ऑल्दो कि सबसे चीपेस्ट बिजली बनाने का जो तरीका है वो यही डैम्स ही हैं। लेकिन अदर हैंड पे डैम्स बनाने से जो आपको नुकसानात हो रहे हैं आप फिर आप कंपेयर करें उससे। और फिर आप किसी और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाएँ या विंड मिल्स की तरफ जाएँ या सोलर की तरफ जाएँ या किसी और तरफ जाएँ। बात तो सही है आपकी कि डैम का कोई मुतबादिल चीपेस्ट बिजली बनाने का तरीका नहीं है। लेकिन फिर उसकी कॉस्ट भी है, जो कि फिर आपको पे करने के लिए आप तैयार हैं। आप भी तैयार हैं और फिर सारे कंट्रीमैन भी। एक सवाल जो मेरे ज़हन पे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम दरिया को उसके नेचुरल फ्लो के हिसाब से डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना? कि छोटा-मोटा तो चल जाता है, लेकिन कोई बड़ा जो है ना, कोई डिस्टर्बेंस अगर ना हो, मैं वही तो कह हम रहा हूँ हम लोग ना, आप दरिया हम लोगों एक्सटेंस ने को ज़ीरो कर देते हैं हम, ज़ीरो। हाँ, दरिया एक्सटेंस नहीं बिल्कुल हम लोगों ने ज़ीरो।
हाँ, हम लोगों ने देखा ये है कि होता ये है कि पानी जो है ना, देखें, आप कराची का मिसाल ले लें। कराची का मिसाल ले लें आप, कराची में पानी का कितना क्राइसिस है, कितना क्राइसिस है। यानी एक तरफ समझ में नहीं आता है कि पानी हमारे यहाँ तबाही मचा रहा होता है, बिल्कुल ही सारा कुछ तबाह कर देता है, इतना दूसरे बात, अभी ये जब हम इससे निकल जाएँगे, 1 आध महीने के बाद इस फ्लड के डिज़ास्टर से अगर हम निकल जाते हैं, उसके बाद फिर ये जो है ना पानी के लिए लोग तरस रहे होंगे। सही है ना? किसान भी तरस रहा होगा, कराची हाँ, वाले भी तरस रहे होंगे। तो हाँ। इसका कुछ ना कुछ तो स्टोरेज इस का कुछ ना कुछ एक कोई तरीका निकालना चाहिए, ताकि उस पानी को हम, पानी सारा खराब तो नहीं है, हम क्यों उसको हाँ, समुद्र में जाने दे रहे हैं? नहीं, अगर नहीं। हम फर्ज़ कर लें उसके फ्लो को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आखिरी में जाके कोई रिज़र्वायर बनाते हैं, जहाँ से पानी को हम यूज़ भी कर सकते हो, यानी समुद्र में गिरने से पहले, तो इस तरह का आप कुछ समझते नहीं हैं कि इसकी भी कोई ज़रूरत है, कोई हाँ, नहीं, मैनेजमेंट के हवाले से? इसकी तो कमर भाई 2 बातें हैं ना, आपने जो एक पहली बात की ना उससे जुड़ी 2 बातें हैं इसकी। एक तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना वाटर क्राइसिस, ये तो बहुत बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट की है कि मैनेज नहीं कर पा रहे। मतलब ये नहीं कि पानी नहीं है कराची के अतराफ में, वो K2 का मंसूबा अपने उस K4 का मंसूबा पेंडिंग में पड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें। जो आप बात कर रहे थे ना कि वो जो पहले आपने बात की थी आबादी की कंट्रोल की, वो बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान के बैक फुट पे जाने का। और ये हम आइंदा चलते ही चले जा रहे हैं। हम हर साल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद न्यूज़ीलैंड पैदा कर रहे हैं। और ये जो न्यूज़ीलैंड है इसके लिए इसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई रिसोर्स नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है और ये धड़ाधड़ पाकिस्तान में आए चले जा रहे हैं। तो इन्होंने करना क्या है आके, कहाँ जाएँगे ये, किधर क्या खपत कैसे होगी इनकी? पानी से लेकर हर चीज़ की ज़रूरियात हैं, वो कैसे पूरी होंगी? तालीम है, सेहत है, 50 चीज़ें हो ना, तो कोई इस तरफ अभी सोच नहीं है। तो ये सारी ऑलमोस्ट चीज़ें मिसमैनेजमेंट की हैं। कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें हमारे किसान को पानी नहीं मिलता, ये पानी नहीं मिलता, ये ज़्यादातर मामलात इसके मिसमैनेजमेंट के हैं। अगर आप दरिया का फ्लो नॉर्मल रहने देंगे, तो जो आप बात कर रहे हैं, दरिया सिंध के अंदर जो बहुत मुश्किल से लोगों को पानी मिलता है, हफ्ते में 1 दफ़ा मेरा एक दोस्त है जिसकी वहाँ पे सारी ज़मीनें वगैरह हैं, तो कहता है कि 10 दिन में 1 दफ़ा बारी आती है 1 घंटे के लिए। टाइम फिक्स है कि अगले बुध को रात के 12 से 1 बजे आपको पानी मिलेगा, वो आप बस रेडी रहें। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि दरिया है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो फिर जो पानी मिलता है वो आपको पानी मेरे मिलता है। ख्याल में ना, मेरे ख्याल में जो हमें एक अपना सिस्टम अच्छा भी इस देखना पे पड़ेगा वक़्त में। बिल्कुल, बिल्कुल इस पे काफ़ी लंबी-चौड़ी मतलब ये कोई ज़ाहिर बात है हम तो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। ये सारी बातें जो है ना इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप भी पढ़िएगा और हमारे सुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद इस पे अच्छा, वक़ार, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी एक चाहिए। अगर, हाँ, अगर एक टाइम है तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करना चाह रहा था हाँ, प्लीज़, कि प्लीज़ 7 मिनट है अभी। बे बेसिकली अगर आप देखें ना, तो हमारे यहाँ अगर आप जो बात करते हैं ना, देखें, हमारा एक मिज़ाज है, करप्शन का, मिसमैनेजमेंट का हमारा एक रिकॉर्ड है, हर शोबे में आपको नज़र आता है। मसला ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि मतलब है कि एक नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज़ नेचर जो है ना, उसको ठीक करेगी। ये एक नेचुरल एक असूल है, ठीक है ना? अब मसला ये होगा कि अगर आप नेचुरल उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उसमें आपका अगर ज़मीन है, तो वो भी उ उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा, मेरा ज़मीन है, तो उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो हमारे जो इन्फ्लुएंशियल जो हमारा जो तबका है ज़मींदार का, वो ये पसंद नहीं करता है। वो ये जो सिस्टम है मिसमैनेजमेंट, बेसिकली इसके पीछे भी करप्शन है, कि वो चाहता है कि हम कंट्रोल करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके ज़मीनों में आप उठा के डेटा चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो इन्फ्लुएंशियल तबका है, उनके ज़मीनों में पानी जा रहा होता है, और आपके हमारे तरह जो लोग हैं, छोटे ज़मींदार, छोटे, वो उनको पानी नहीं मिल रहा होता है। तो मेरे हाँ। ख्याल में इसके पीछे करप्शन भी है, मिसमैनेजमेंट के नहीं, पीछे। ये तो चीज़ें पॉलिटिसाइज़ भी हैं, करप्शन भी हैं और बहुत कुछ इसके पीछे चलता होगा। मतलब अभी तो मैंने ये फ्लड में भी सुना कि जो कट लगाए गए मुख्तलिफ जगह पे, उन ज़मीनों को छोड़ दिया गया, जो जिन ज़मीनों से मसला था, उन आबादियों को ये तो चीज़ें आपको पता है, फिर ये चीज़ें चलती हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक वो है, निज़ाम है, जो ताकतवर तबका है, जो अशराफिया है, सो कॉल्ड अशराफिया, उसके हाथ में चीज़ें हैं, वो चीज़ें अपने-अपने अंदाज़ से चीज़ें चलाते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी कर लें, जो नेचर है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो ये नहीं देखेगी कि अशराफिया की ज़मीन है या किसी गरीब की ज़मीन है, किसी अमीर की ज़मीन है, फिर वो अपना काम करेगी, फिर आप डिस्टर्ब होगे। अगर आप नहीं सोचोगे, हम एक हमारी कौम का बहैसियत कौम हम स्टेट ऑफ डिनायल में भी रहना चाहते हैं ना, या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप स्टेट ऑफ डिनायल में रहोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ नहीं करोगे, तो फिर आप इसका हिस्सा भुगतते रहेंगे। अभी भी भुगतेंगे, बाद में भी भुगतेंगे, ये चीज़ चलती रहेंगी फिर। तो इसका जो है ना, अब मसला ये है कि ये चीज़ें तो समझ में आ गया, अब ज़ाहिर-सी बात है, लोग अच्छा अवेयर ये हो रहे हैं ऐसा इसके नहीं है बारे में। कि मैं कोई कि यानी कि वन लाइनर है कि डैम खत्म आज से ये
बाकायदा गवर्नमेंट को, जो बड़े दिमाग हैं जिन्होंने इन चीज़ों पे रिसर्च की हुई है, दुनिया से बुलाना चाहिए। ये जो पैसे खर्च करते हैं मुख्तलिफ कामों पे, इन दिमागों को बुलाएं, एक जामिया प्लान तैयार करें और उस प्लान को फिर अमल दरामद करवाने की कोशिश करें। आज नहीं होगा, साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल। देखो ना, 2010 में एक सैलाब आया था। अगर उस वक्त प्लान बन चुका होता और 11-12 से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी होती, तो 7-8 साल बाद हम जाके कुछ ना कुछ तो उस पर अमल करने के काबिल हो चुके होते ना। 2010 के बाद 12 साल बाद अल्लाह ने एक और झटका दिया। उस वक्त तक आप सोते रहे, अच्छा, सोते रहे। एक मसला ये भी है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। लोगों को ये नहीं है, चीज़ नहीं समझ है, लेना नो, चाहिए, नेवर, ये नेवर, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। नेवर, ये अगर नेवर। आपने इसको अभी एड्रेस नहीं किया, देखो यार, आप 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के लिए आप जो है ना भीख माँग रहे होते हो, जा रहे होते हो। भाई, इतने बड़े-बड़े डिज़ास्टर अगर आपका हर 5 साल, 6 साल के बाद अगर आप करोगे ना, तो ये 20-20 साल बिलियंस पीछे ऑफ भेज डॉलर देता। का नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप तबाही के दहाने में पहुँच जाओगे। इसको आप सीरियस लो। आप ठीक है। इतने अमीर कंट्री नहीं हो, आप अमेरिका नहीं हो। आप इतना बड़ा हर 5 साल, 10 साल के बाद इतना बड़ा लॉस जो है ना, इमदाद कितना मिलता है यार? कुछ पैसा मिलता है। और बाकी तो कमर आपको ही भाई, कमर भुगतना है। भाई, इमदाद जो मिलती है वो शुरू-शुरू में मिलती है। अभी हाइप क्रिएट हुई भी है, हर बंदा भागा-दौड़ी कर रहा है, इमदाद-विमदाद मिल रही है। ये जो तबाही आई है, जो हमें जो खबरें मिल रही हैं तबाही की, इसके असरात सालों रहेंगे। और ये जो इमदाद मिल रही है ना, ये 2-4 पा 1 आध महीने के अंदर ये सब खत्म हो जाएगी। फिर आपने ही भुगतना है, लोगों ने भुगतना है, जो जिसने भुगतना है बस भुगतना है। ये उसके बाद सब खत्म हो जाएगी इमदाद-विमदाद, शुरू-शुरू में इमदाद मिलती है। इमदादों के सहारे जो है ना, ये चीज़ हुकूमतें या मुल्क नहीं चला करते। अपने पैरों पे अच्छा, खड़ा ये होना। अब आप ये बताएँ, एक सवाल जो है लास्ट, वो ये बताएँ कि मतलब पब्लिक के पर्सपेक्टिव से पब्लिक को अब जो है ना किस तरह से मतलब बिहेव करना चाहिए? किस तरह से प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, और खुद अपने आप में क्या तब्दीली लाना चाहिए अपने स्टाइल में? और यार दूसरी बात है देखो, कि गवर्नमेंट के लेवल पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि ये है एक बहुत बड़ा एक ये 6 महीने में सही करने वाली ठीक नहीं चीज़ नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, और क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, मेरा इसमें ना बड़ा पहले भी मौक़िफ़ है कि पब्लिक बहुत सारे काम नहीं कर सकती ना, बहुत सारे काम पब्लिक के करने के नहीं हैं। मैं आप मिलके सोचें, यहाँ कराची का कचरा साफ़ होना चाहिए, मैं अपने घर के बाहर साफ़ कर लूँगा, ज़्यादा मोहल्ले में झाड़ू लगा लूँगा, लेकिन कराची का कचरा साफ़ करना मेरा ना मेरी कैपेसिटी है, ना मैं ये मुस्तकिल कर सकता हूँ। ये जो काम है ना कि आबादी को दरिया के उससे बाहर रखना है और ये रखना है, वो रखना है, ये काम जो है ना, अ ये काम जो है ना, ये गवर्नमेंट के करने का काम है। उनके प्लानिंग बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना और ये सारा करना, ये सरकार कर सकती है। ये कोई इंडिविजुअल खड़ा होके सोचे कि नहीं आबादी यहाँ से नहीं यहाँ बननी चाहिए, शहर यहाँ नहीं यहाँ ये वो नहीं कर सकते। ये सरकारी लेवल के काम है, जो गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट सरपरस्ती में बाकायदा पहले एक टीम बने, 8-10 डॉक्टर्स को बुलाया जाए दुनिया से, एक जामा मंसूबा बनाया जाए। उसके लिए पैसे नहीं हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता काम स्टार्ट किया जाए कि नेक्स्ट डिज़ास्टर ना हो या इतना ना हो जितना अभी हो चुका है। ये इंडिविजुअल लेवल का करने का काम नहीं। सबसे पहले तो आप एक्सपर्ट्स को बुलाएँ और उनसे राय लें कि भाई ये जो सब कुछ हुआ है, इसके रीज़न्स क्या हैं और नेक्स्ट हम कैसे नहीं कर सकते, डैम्स सॉल्यूशन हैं, नहीं हैं, कितने डैम सॉल्यूशन हैं, क्या है, ये सब वो बताएँ। फिर वो जैसा रिकमेंड करें उसको फिर करने की कोशिश करें आप। चलें वकार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, चलें बहुत जी, अच्छा थैंक यू वेरी लगा। मच। लेकिन ना ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, ये बहुत एक बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक था। इस इसके पे ना मज़ीद भी एक बात हो अलग, सकती है। हाँ, अलग एंगल से भी हमारे और भी पार्टिसिपेंट आज बिज़ी थे। तो मज़ीद जो है ना इसका अदर इंशाल्लाह, जो है ना इंशाल्लाह। टेक्निकल बिल्कुल, टेक्निकल बिल्कुल। एस्पेक्ट जो है ना मज़ीद इस पे हम लोग प्रोग्राम करेंगे ताकि हम इंशाल्लाह, इसको इंशाल्लाह। समझें, और ये काशिफ़ भाई के लिए दुआ है, काशिफ़ भाई जल्द से जल्द सेहतमंद हों और क्या कहते हैं, ज़ोएब भाई और उमैर भाई आएँगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इस पे हम सेशन रखेंगे। ठीक है? थैंक यू क ओके, कमर भाई, थैंक ओके यू। सर। अल्लाह हाफ़िज़।